दोस्तों, हम सब ने त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में तो सुना ही है। आज हम त्रिदेवों में से ब्रह्मा जी के बारे में जानेंगे कि क्यों और कब उनकी उत्पत्ति हुई, जिसका वर्णन भागवत पुराण के 3 स्कंद और 8वें अध्याय में है। बात तब की है जब भगवान संकर्षण यानी शेषनाग पातालोक में विराजमान थे। तब वहाँ 4 संत कुमार और अन्य ऋषि उनसे ब्रह्मदेव की उत्पत्ति के बारे में जानने आए। तो प्रसन्न होकर शेषनाग ने संत कुमारों को यह कथा बताई थी और संत कुमारों ने उस कथा को संत सांख्यायन मुनि को सुनाया था और सांख्यायन मुनि ने अपने प्रिय शिष्य श्री पराशर मुनि को और बृहस्पति जी को सुनाया। उसके बाद पलायत मुनि के कहने पर पराशर जी ने सुखदेव जी को बताया और सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया। सृष्टि के पूर्व ये संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस वक्त केवल श्री विष्णु अपनी शेष शैया पर थे और योग निद्रा का आश्रय ले अपनी आंखें मूंदे हुए थे। जब विष्णु भगवान को पृथ्वी को फिर से बनाने का ख्याल आया तो उन्होंने अपनी नाभि से रजोगुण के द्वारा कमल के फूल में लिपटे बिना पढ़े सभी वेदों के जानने वाले स्वयं वेद मूर्ति ब्रह्मदेव को प्रकट किया, जिन्हें लोग स्वयंभू भी कहते हैं। उस कमल के फूल में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई नहीं दिखा तो उन्होंने अपनी आंखें फड़फड़ाते हुए चारों दिशाओं में देखा और उनके 4 मुख चारों दिशाओं में हो गए। स्वयं का और पुष्प कमल जिस पे ब्रह्मा जी विराजमान थे राज न जाना और सोचने लगे मैं कहाँ से आया हूँ और इस जल पर क्या कर रहा हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कमल की नाल को खींचते खींचते जल में गए। नाभि ग्रह के पास पहुंचकर भी कुछ न मिला। तब ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति स्थान पर जाने लगे, जहां जाने में उनको बहुत काल बीत गया और जल के ऊपर आ गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के बारे में जानने के लिए 100 वर्ष तक तपस्या की। तब ब्रह्मा जी को अपने हृदय में पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, जो प्रलयकालीन जल में शेषनाग एक भव्य स्थान पर अकेले ही लेटे हुए थे। शेष जी के 10,000 सर छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों में किरीट शोभ्यमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई है उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया। सर पर शिशोबत स्वर्ण मुकुट स्वर्ण में शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनके वनमाला पर्वत के रत्न जल और औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है और चरण वृक्षों का पुरस्कार कर रहे हैं। उनके सुंदर उंगलीदार रूप को देखकर ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और ब्रह्मदेव ने भगवान की स्तुति की और फिर ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का ख्याल आया। ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि की उत्पत्ति की वो जानेंगे अगले एपिसोड में। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल स्ट्रेंड मैथोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।